नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें, कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को मिली बढ़त से छत्तीसगढ़ कांग्रेस में खुशी का माहौल नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लड्डू बांटकर खुशियां मना रहे हैं, तो जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कर्नाटक की जनता को बधाई देते हुए आभार जताया। उन्होंने कहा कि बजरंग बली कांग्रेस के साथ है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि कर्नाटक की हार जो है मोदी की हार उनके द्वारा करार दिया गया। आगे उनके द्वारा कहा गया कि पहले हिमाचल में जीते और अब कर्नाटक में जीत हुई है और वही हिमाचल से लेकर समुद्र तक कांग्रेस की जीत है। हिमालय से लेकर अब समुद्र तक कांग्रेस ने सफलता हासिल की है और जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार उनको ये एहसास हो गया था कि कर्नाटक में हारने वाले हैं और यही कारण है कि मोदी जी की जगह सारे टेलीविज़न में नड्डा जी की फ़ोटो लगने लग गया है। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग फिर मोदी की जगह योगी योगी करने लगे, बुलडोज़र की बात करने लगे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पहले हमारे अरुण साहू जी को पता चल गया था। तभी बोले कि हम यहाँ उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ भी बुलडोज़र चलाएंगे। तो उनको पता है कि अब मोदी जी का जादू समाप्त हो गया है, तभी अरुण साहू जी लगातार योगी योगी करने लगे थे, बुलडोज़र की बात करने लगे थे। तो आज जो सफलता मिली उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, पूर्व अध्यक्ष सोनिया जी, पूर्व अध्यक्ष राहुल जी, प्रियंका जी, सबको बधाई। साथ ही जो स्टेट लीडरशिप है उन बिल्कुल सही, अच्छा सवाल आपने पूछा है और जनता अब अपने मुद्दों पर वोट डालना शुरू की है। चाहे हिमाचल प्रदेश आप देख लीजिए, चाहे वो कर्नाटक देख लीजिए। हम ठीक ढंग से यदि जनता के बीच में जाके जनता के मुद्दों को उठाएं तो जनता हमसे जुड़ती दिखाई दे रही है। हाँ, वो तो भाई अधिकारी लोग तो हवा का रूप देख के फिर इधर उधर होते हैं, तो असर तो पड़ता है। जैसे आचार संहिता लगता है तो फिर आप किसी अधिकारी को लगाओ फ़ोन, उठाते नहीं है ना, चाहे सरकार की जिक्र है, फिर नेता लोग धमकी देते हैं, फिर देख लूंगा। ईडी की रवानगी हो जाएगी अब छत्तीसगढ़, मुझे तो नहीं लगता, और बखलाक और कुछ कदम उठाएंगे, दबाव इतना पड़ेगा। अभी छत्तीसगढ़ के 3 अधिकारियों को भी कितने गिनती भूल गए भाई, वो हर गली महल्ले में घूम रहे हैं, है ना। वो जिसको पाए वो तो वहीं आप पे यदि नज़र पड़ी तो आपका नाम पूछेंगे, वहीं पे जैसे पुलिस वाले चालान रखे रहते हैं जेब में, उसी प्रकार से चालान भरते हैं और तुरंत फिर। कर्नाटक विधानसभा की सभी 224 सीटों पर रुझान आ गए हैं और वहीं आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी की हार के बाद अब टीवी पर मोदी की जगह जेपी नड्डा की फोटो दिख रही है और उनके द्वारा आगे कहा गया कि कर्नाटक में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया है और जनता इसी के साथ खड़ी हुई है। 40% कमीशन के बाद जनता ने उन्हें तमाचा जो है मार दिया है। महंगाई के मुद्दे पर जनता का साथ कांग्रेस को मिल रहा है। आम जनता के दो दैनंदिनी जो उपयोग की चीज़ें हैं उस सब में वृद्धि हुई है और उसका कारण है कि आप पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, केरोसिन सब की कीमतों में वृद्धि कर दी है। तो इसके कारण से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया है, खेती बढ़ गया, खेती की लागत में वृद्धि हुई है और उसके कारण से आम जनता परेशान है। तो लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वो हर प्रकार से लोगों को मदद कर रही है इस महंगाई से जूझने के लिए। आप छत्तीसगढ़ में देखें कि हमने किसान न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू किया, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, बेरोजगारी भत्ता, ये सब लघु अनुपज के 65 प्रकार की खरीदी, उसके समर्थन में घोषित करना, वैल्यू एडिशन करना। तो ये ऐसे काम हैं जिससे आम जनता को महंगाई से लड़ने में सहयोग मिलता है और इसी कारण है कि वो देख रहे हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी केंद्र बैठी सरकार है जो लगातार आम जनता के जेब से पैसा निकालने का काम करती है, वहीं कांग्रेस पार्टी है वो आम जनता को मजबूत बनाने के लिए। सीधी सीधी बात है कि पूरा जो चुनाव कैंपेन है मोदी जी अपने ऊपर केंद्रित कर लिए थे, तो ये जो हार है फिर मोदी जी की हार। निश्चित रूप से इससे मनोबल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बढ़ेगा और लगातार देखिए मोदी जी के चेहरे पे लड़ रहे हैं और उनको पराजय सामना करना पड़ रहा है। तभी तो अरुण साहू जी बोल रहे हैं कि अब
बुलडोजर चलाएंगे, उनको पहले से पता चल गया। वो भी, मैं उस यात्रा में था और कर्नाटक में था, बेल्लारी सभा में था, उसी समय से लग गया था। राहुल जी के साथ पद यात्रा वगैरह करते, लोगों का जो झुकाव है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ है और भारतीय जनता पार्टी से उनका जो रणनीति है एक हिस्सा है, घोषणा पत्र दूसरा हिस्सा है, कार्यकर्ताओं की जो ताकत है उसका मनोबल है वो तीसरा हिस्सा है। तो ये 3-4 एक साथ करेंगे सभी को तो फिर उस सफलता मिलती है। एक उपचुनाव जो होता है और उसके रिजल्ट से पूरे देश के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता गिरता है। ये तो एक बहुत बड़ा राज्य है जहाँ 224 विधानसभा है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसको हम लोग छीने। उसके पहले हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, उसको हम लोग छीने। तो निश्चित रूप से इसे कार्यकर्ताओं के मनोबल में वृद्धि होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा और जो हम मुद्दे लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, अब वो एनालिसिस वाले करेंगे निश्चित रूप से, लेकिन वो बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने बनाया था। एक तो महंगाई है, बेरोजगारी है और 40% कमीशन। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर में हनुमान मंदिर में पूजा की और इस दौरान भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उनके द्वारा कहा गया है कि बीजेपी ने बजरंग दल को बजरंग बली बनाया था, लेकिन साधारण इंसान बजरंग बली का मुकाबला नहीं कर सकता है। आज कर्नाटक में जो नतीजा आया है उससे भ्रष्टाचारियों के सिर पर बजरंग बली का गदा पड़ा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार है। भारतीय जनता पार्टी ने बजरंग दल को बजरंग बली बनाया था। बजरंग बली है, साधारण इंसान उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और बजरंग बली हमेशा सत्य, प्रेम, भाईचारा का साथ देने वाले हैं। जहाँ भ्रष्टाचार होगा, जहाँ पाप होगा, तो बजरंग बली को जो गदा है उन्हीं पे पड़ता है। तो आज कर्नाटक में जो रिजल्ट आया है वो भ्रष्टाचारियों के सर पे गदा पड़ा है। नरेंद्र मोदी ने वहाँ कर्नाटक में वोट मांगने कम बजरंग बली का नाम ज्यादा दोहराया, तो उसके बाद भी हार मिली है। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में दांव पर लगी 224 सीटों, आपको बता दें 224 सीटों पर नतीजों का दौर खत्म हो गया है और अब कांग्रेस ने तीनों सीटों पर जीत हासिल कर ली है। साथ ही करीब 129 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो वहीं रुझानों में 80 के करीब पहुंची भारतीय जनता पार्टी अभी खिसक कर 66 सीटों पर उसने बढ़त हासिल कर चुकी है। वहीं बीजेपी नेता और सीएम बसवराज बोम्मई ने अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं और वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में वापसी की बात कर रहे हैं। तो वहीं इसी बीच जीत के जश्न का शोर अब छत्तीसगढ़ के रायपुर में सुनने को मिला, जहां कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी और ढोल नगाड़ों पर खूब थिरकते हुए नजर आए। तो रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब रुक करेंगे अन्य खबरों की ओर। कर्नाटक चुनाव के रुझानों से कांग्रेस को मिली बढ़त से छत्तीसगढ़ कांग्रेस में खुशी का माहौल नजर आ रहा है, जहां छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय टेकाम ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की और कहा कि भ्रष्टाचार और नफरत के खिलाफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान से शुरू हुए संदेश को हिमाचल के बाद अब कर्नाटक में स्वीकार करते हुए देश को रास्ता दिखाया गया है और वही कर्नाटक की जनता ने छत्तीसगढ़ मॉडल को स्वीकार कर लिया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लगभग परिणाम आने को है और कांग्रेस बढ़त में है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस इस जीत को किस तरह से देखती है और क्या कुछ इसके लिए उनको करना पड़ा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम जी है। टेकाम जी, एक बड़ी बढ़त मिली है और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में फतह किए थे 15 साल के बाद, उसी तरह आज कर्नाटक में जीत को देखा जा रहा है। आप क्या कुछ देखते हैं इसको? ये भारतीय जनता पार्टी का जो सपना था वो धीरे धीरे समाप्त होने जा रही है। उनका कहना कि हम कांग्रेस विहीन बना देंगे वहाँ पर। ये आपका चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी यहाँ पर। उसके बाद आपका जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी वहाँ सरकार बनाई। अब बारी कर्नाटक की है। अभी जो रिजल्ट जो आ रहे हैं उससे स्पष्ट बहुमत दिखता हुआ हमको दिख रहा है। तो जो कांग्रेस पार्टी के चुनाव में वहाँ लगे थे, एक तो वहाँ की जो महान जनता है कर्नाटक की,
उनको बहुत बहुत उनको बधाई और उनको शुभकामनाएं। और जो नेता हमारे लगे थे, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, प्रियंका गांधी जी हों, खड़गे जी हों, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भूपेश बघेल जी हों, वहाँ गए थे। छत्तीसगढ़ मॉडल की बात उन्होंने वहाँ पे रखा कि किसानों को किस प्रकार हम मदद कर रहे हैं, चाहे वो कर्जा माफ़ी की बात हो, चाहे 25 रुपये में धान खरीदी की बात हो, चाहे वनोपज की खरीदी की बात हो, चाहे तमाम हम लोगों ने जो यहाँ योजना बनाई है उसका चर्चा आज पूरे हिंदुस्तान में है। और यही बात वहाँ के घोषणा पत्र में भी जो कही गई है। और कांग्रेस पार्टी का ये है कि जो उन्होंने कहा घोषणा पत्र में या उसको पूरा करते हैं। अगर यहाँ देखें तो धान खरीदी, चाहे कर्जा माफ़ी की बात हो, बेरोजगारों की जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, उन्होंने कहा। और हम लोगों ने यहाँ पे पहली मीटिंग में ही, जब छत्तीसगढ़ सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री जी ने पहले जब मीटिंग लिया, उसमें यहाँ के किसानों का कर्जा माफ़ी और 25 रुपये धान खरीदने की बात उन्हें तत्काल लागू किया। कर्नाटक में भी ये कहा जा रहा है कि वहाँ जो घोषणा पत्र बना है, घोषणा पत्र के अनुरूप वहाँ की सरकार जो बनेगी, पहली कैबिनेट बैठक में इसका फैसला होगा और वहाँ जो घोषणा पत्र की जो बनाया गया है, जो वायदे किए गए हैं, वो उसका पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी केवल ये धर्मांतरण और धर्म के नाम पे ये वोट मांगती है। वो चाहे वहाँ कर्नाटक में बजरंग बली के नाम से उन्होंने कहा, लेकिन बजरंग बली तो बजरंग बली है। जो सही जो काम करते हैं, जो जनता के हित में काम करते हैं, बजरंग बली उनका साथ देते हैं। और जो आताताई हैं उनका वो दमन भी करते हैं, वो गदा लेके करते हैं। तो वहाँ पर जो दमनकारी सरकार थी, जो 40% कमीशन का पूरी चर्चा वहाँ पर सब लोगों ने कहा कि वहाँ 40% में तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ रही, कमीशन खोरी की बात गाहे बगाहे उठती रहती है। लगातार जिस तरीके से जब यहाँ पर सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, तो रमन सिंह माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय थे, उन्होंने रायगढ़ में खुद इस बात को स्वीकार किया कि 1 साल कमीशन खाना छोड़ दें हमारे कार्यकर्ता तो सरकार हमारी बन गई। तो वो जब खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम कमीशन खाते हैं, और यही बात कर्नाटक में भी कही गई कि 40% कमीशन खोरी वहाँ पे चल रहा था। तो इतना भ्रष्टाचार में डूबा हुआ वहाँ की सरकार और जनता ने उसका उचित समय में माकूल जवाब वहाँ पे दिया है। इस तरीके से लगातार इसमें धर्म को लेकर भी राजनीति जमकर हुई। बजरंग बली, बजरंग दल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि हमारा जो राम राज्य है वो गांधी जी का राम राज्य है। जिस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ में काम हो, उनको लगातार गिनाए। क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में वाकई में राम राज्य हो रहा है, काम हो रहा है, और जिसका परिणाम कर्नाटक में देखा? कर्नाटक की जनता ने छत्तीसगढ़ मॉडल को कबूल किया। बिल्कुल, कर्नाटक की जनता ने छत्तीसगढ़ जो मॉडल है उसको आत्मसात किया है और मतलब उनको सराहा है। और वहाँ की सरकार जब बनने जा रही है, बिल्कुल जो घोषणा पत्र के अनुसार जो वायदे किए हैं वो उनका पूरा होगा। राम राज्य में ये सबको अवसर मिलता है, सबको अपना को करने के लिए, चाहे सबको भलाई करने के लिए। जैसे यहाँ पर हम आदिवासियों की भलाई के लिए बहुत सारी योजना बनाए हैं, बेरोजगारों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाए हैं, किसानों के जो हमारे अन्नदाता हैं जिनको सबको वो अन्न देते हैं उनके लिए हमने योजनाएं बनाए हैं। उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति, उनकी संपन्नता की ओर बढ़े, उनकी आर्थिक स्थिति बढ़े। जब हमारे जो किसान मजबूत होंगे तो हमारा छत्तीसगढ़ मजबूत होगा और पूरा देश मजबूत होगा। तो किसानों के लिए जो काम किया है, चाहे आपके यहाँ गौरक्षा के लिए काम किया, हम लोगों ने जो गौठान बनाया है, ये लोग केवल गाय की बात करते थे, गाय गोबर की बात करते थे, लेकिन करते कुछ नहीं थे। जो करके दिखाया यहाँ पर आदरणीय भूपेश बघेल जी ने, जिसका सराहना में खास अभी कोई भारतीय जनता पार्टी के बड़ा कोई नेता उन्हें सराहना भी किया कि जितने भूपेश बघेल जी ने एक गौ रक्षा के मामले में बड़ा काम किया है। तो ये दिखता है जो गांधी जी का जो राम राज्य है, गांधी जी के रास्ते में हम चलने वाले लोग हैं, उसके अनुसार से छत्तीसगढ़ में काम हो रहा है। और यही मैं चाहता हूं कि मेरा अनुमान है कि मेरा ऐसा आशा है कि कर्नाटक में भी इसी प्रकार के काम होंगे। लगातार कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा सफल रहा है और मोदी जी जिस तरीके से बजरंग बली पर बयान दिए, लगातार प्रचार मंत्री बनकर वो घूम रहे थे, क्या लगता है राहुल गांधी की जो भारत यात्रा है उसका असर देखने मिला? देखिए, यात्राएं बहुत लोगों ने की है। गांधी जी ने भी यात्रा किया है, कई लोगों ने यात्रा किया। यात्रा करने से लोगों की क्या उम्मीदें हैं, वहाँ की क्या समस्या हैं, उनकी क्या सोच है, तमाम चीज़ों के बारे में बात होती है। तो राहुल गांधी जी जब शुरू किए कन्याकुमारी से यात्रा कश्मीर तक के लिए, तो उसको रोकने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमाम
अड़ंगे लगाई। कहीं कोविड हो गया तो कहीं दंगे होने वाले हैं, तो कहीं आतंकवादी आ गए, तमाम चीज़ें की। लेकिन राहुल गांधी जी नहीं रुके और लोगों की बातें भी सुनी, लोगों से मिलते भी गए और इसका असर सब जगह रहा। लोगों के रोकने का इन्होंने किया लेकिन वो रुके नहीं। और देखिए वहाँ पर केवल बात किसानों की हो रही थी, बेरोजगारियों की बात हो रही थी, महंगाई पर बात कर रही थी। ये भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बात करती है? न महंगाई पर बात करती है, न किसानों की बात करती है, न बेरोजगारों की बात करती है। जब किसान जब आप अपनी बात कहने के लिए तो उसको रोकने के लिए कीलें लगवाती है, तमाम चीज़ें। तो जो बेरोजगारी की बात जो बात करेगा, किसानों की जो बात करेगा, उसी बात को सुनेंगे और उसी आधार पर राहुल गांधी जी पूरे भारत जोड़ो यात्रा की, उसका भी असर वहाँ पे पड़ा है कि राहुल गांधी सबके लिए लड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, जिनसे हमने बातचीत किया। और छत्तीसगढ़ के मंत्रियों से बातचीत करना इसलिए लाजमी हो जाता है क्योंकि लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो या फिर सरकार के तमाम मंत्री लगातार कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरे पर थे और छत्तीसगढ़ मॉडल की जमकर चर्चा हुई और उसी का परिणाम है कि लगातार हिमाचल प्रदेश के बाद अब कर्नाटक में जीत हासिल कांग्रेस ने की है। मेरे सहयोगी दीपेश पटेल के साथ टीका शर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार जिले के जल संसाधन विभाग के उप संभाग अंतर्गत एनीकट निर्माण कार्य, आपको बता दें कि एनीकट निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। संसदीय सचिव और कसडोल विधायक शकुंतला साहू के द्वारा भूमि पूजन के बाद कार्य जोरों पर है, लेकिन ठेकेदार सुनील अग्रवाल के द्वारा एनीकट निर्माण कार्य में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि 43 करोड़ 19 लाख रुपए से बनने वाली बहुचर्चित लाटा एनीकट हजारों लोगों का सिंचाई और कई तरह की समस्याओं को दूर करेगा, लेकिन कसडोल के कार्यपालन अभियंता की मिलीभगत से एनीकट निर्माण कार्य में खुलकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। एनीकट निर्माण में लगाई जा रही छड़ लोकल कंपनी की है और वही टेस्टिंग रिपोर्ट आने से पहले इसका उपयोग किया जा रहा है। 43 करोड़ से बनने वाला लाटा एनीकट में मटेरियल सूटेबिलिटी रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं है और वही एनीकट निर्माण कार्य शुरू होने से पहले कई प्रकार के महत्वपूर्ण टेस्ट के बाद कार्य प्रारंभ होता है, लेकिन कसडोल उप संभाग के अधिकारियों के द्वारा नियम कानून को जेब में रखकर मनमाने तरीके से एनीकट निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। बहुचर्चित लाटा एनीकट पर हम मौजूद हैं और लोकार्पण के बाद, भूमि पूजन के बाद यहाँ पर जो है काम चालू हो गया है। काम किस तरीके से चल रहा है इसकी गुणवत्ता जांचने के लिए एएनबी की जो टीम जो है यहाँ पर पहुँची है और मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर गुणवत्ताहीन कार्य किया जा रहा है। पानी के ऊपर में कंक्रीट कर दिया गया है, ना तो पत्थर आया है, बिना पत्थर आए इसको और खुदाई करना था, उसके बाद यहाँ पर ढलाई करना था, लेकिन बिना पत्थर आए यहाँ पर जो है ढलाई कर दिया गया है। गुणवत्ताहीन कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर जो लगने वाली जो ये छड़ है वो भी कोई लोकल कंपनी की छड़ को उपयोग किया जा रहा है। और जब हम लोगों ने सब इंजीनियर से इस छड़ के संबंध में जब बात किया तो उनका कहना था कि अभी जांच के लिए गया हुआ है और जो है जब जांच रिपोर्ट आई नहीं है तो उसके बावजूद भी यहाँ पर देख सकते हैं धड़ल्ले से छड़ को लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लाटा एनीकट पर भ्रष्टाचार हो रहा है। अधिकारी मौन है और अधिकारी देख सकते हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर कार्य हो रहा है। अधिकारियों को जब हमने बात करने के लिए बुलाया तो उनका कुर्सी से हिलना वो लोग मुनासिब नहीं समझे और वहाँ से इतना पास में आना मुनासिब नहीं समझे। लोगों को जो है एनीकट बनने के बाद काफ़ी राहत मिलेगा। रबी फसल में, जल भराव में लोगों को जो है किसानी करने में जो है सुविधाएं मिलेगी और उसी के कारण जो है यहाँ पर एनीकट का निर्माण कराया जा रहा है। लगभग 43 करोड़ 19 लाख की ये एनीकट का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन एनीकट में खुलकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। देख सकते हैं अधिकारी वहाँ पर बैठे हुए हैं कुर्सी पर, यहाँ नहीं आ सकते। मीडिया कर्मी जब बुलाते हैं तो वो बोलते हैं हम लोग नहीं जाएंगे। तो ऐसे तो भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट अधिकारियों के ही देखरेख में भ्रष्टाचार हो रहा है और जब तक ऐसे भ्रष्टाचार होता रहेगा एएनबी की टीम मौके पर पहुंचेगी और पोल खोल करेगी। कैमरा पर्सन गोविंद बंजारे के साथ मैं हेमंत बघेल, एएनबी न्यूज, बलौदा बाजार। तो फिलहाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मेरे साथ इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।